जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो वर्ष 2000 से अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बार बार प्रत्येक परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा जाता है। साथ ही इन्हें याद करने की ट्रिक भी साथ बताता चलूँगा ताकि आपको सवाल अच्छे से याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। उत्तराखंड से वो क्वेश्चन मैं चुनकर लाया हूँ जो बहुत ही खास है और प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आप याद करें और उसको आप नोट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से उत्तराखंड का जिला नहीं है। देखिए, पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। बागेश्वर भी हमारा जिला है, चंपावत भी जिला है, रुद्रप्रयाग भी जिला है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और रुद्रपुर जिला नहीं है। जिला हमारा उधम सिंह नगर पड़ता है। उधम सिंह नगर के अंतर्गत रुद्रपुर शहर आता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है ये सवाल। पौड़ी गढ़वाल ये नहीं है। पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। तो उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से यानी कि नेपाल की जो सीमा से लगा हुआ जो हमारा जिला है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, पिथौरागढ़। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया था। तो राइट आंसर देख लेते हैं। बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ, नंदा देवी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है। इसको आप याद रखें। अगला सवाल है, उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। मसूरी जो है देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, किंगरी बिगरी, नीति, सैल साल और धर्मा क्या है। पीसीएस 2002 में पूछा गया है। 2010 में भी ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दर्रे। किंगरी बिंगरी, नीति, सैल साल और धर्मा क्या है, ये नृत्य हैं। इनको आप याद रखेंगे। सॉरी, दर्रे हैं। अगला सवाल है, राज्य में नाहन पर्वत संग्रहालय स्थित है, कहाँ है। ये पीसीएस देखिए 2003 में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हल्द्वानी के पास। हल्द्वानी के पास में क्या नाहन पर्वत जो श्रृंखला है वो स्थित है। हल्द्वानी कहाँ पड़ता है आपका, नैनीताल जिले में। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, राज्य में धारमा व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। देखिए, 2000 समीक्षा अधिकारी और 2016 में लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसमें, और ये 2023 में भी पूछा गया है। ये सवाल कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा शिमला। शिमला दर्रा जो है हमारा राइट आंसर हो। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। दर्रा मतलब यानी कि जो दो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो प्राकृतिक रास्ता निकल जाता है उसको हम दर्रा कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा हुई है 2006 में, इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पिथौरागढ़। अगला सवाल है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत में से कौन सा श्रेणी सबसे ऊंची है। यानी कि उत्तराखंड की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी। तो अभी हाल ही में हमने ये क्वेश्चन किया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, नंदा देवी। अगला सवाल है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। तो बद्रीनाथ हमारा चमोली जिले में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। हमारे उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो उनमें से एक स्थान हमारा बद्रीनाथ भी है। इसको भी आप ध्यान रखें। अगला सवाल है, राज्य की सबसे ऊंची हिमांचित पर्वत चोटी कौन सी है। पीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था 2012 में, उसमें ये सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। देखिए कितनी बार ये अलग अलग जो है इसको क्वेश्चन को बनाकर पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, पर्वत कौन सा है। तो आपको नंदा देवी आंसर लगाना है। अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। शिवालिक क्षेत्र में, वृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वृहद हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित पड़ती है, चमोली जिले में। अगला सवाल है, राज्य में दून कहा जाता है। तो राज्य में दून किसे कहा जाता है। नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पलाइन घास मैदान को, संकरी घाटियों को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, संरचनात्मक घाटियों को राज्य में दून कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे। पीसीएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला सवाल है उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान जो भूस्खलन के क्षेत्र में अत्यधिक जोन में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बाह्य हिमालय क्षेत्र में। अगला सवाल है कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? सरंकंठ, ट्रेल पास, शिमला, बाराहोती। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ट्रेल पास दर्रा जो है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। अगला सवाल है उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दारमा, नीति, थागला, किंगरी बिंगरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थागला। थागला जो है उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वृहत हिमालय के उत्तर में, बाह्य हिमालय के दक्षिण में, मध्य एवं बाह्य हिमालय के मध्य में, वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में हमारे भ्रंश रेखा स्थित है, ये आप याद रखें। अगला सवाल है निम्नलिखित में से शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कनिष्ठ साई की जो परीक्षा हुई थी वर्ष 2023 में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी, कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो ये आप याद रखेंगे, कुला कांगड़ी जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में नहीं है। अगला सवाल है प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, यानी कि कौन से जोन में आता है? 2023 की परीक्षा में पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जोन 4 और जोन 5 में आता है। अगला सवाल है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बाह्य हिमालय क्षेत्र। अगला सवाल है राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नरेंद्रनगर। नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, औसत वर्षा पूछा गया है, तो कहाँ होती है? नरेंद्रनगर में। अगला सवाल है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है बाहरी कंट्रियों से, तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है राज्य के निम्न कस्बों में से कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, सभी। औरंगाबाद, जवालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, ये सब जो है तराई क्षेत्र में आते हैं, यानी कि प्लेन क्षेत्र में आते हैं, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला सवाल है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? पीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, 750 से 1300 मीटर, ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के क्षेत्रफल के बारे में लगभग लगभग जो है कई बार पूछा गया है, तो अगला सवाल हमारा उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग मीटर, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे और इसको आप याद रख सकते हैं 53,483, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेहनाक पर्वत। उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 6 भागों में जलवायु क्षेत्र को विभाजित किया गया। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बी, मध्य हिमालय का। अगला सवाल है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, देहरादून में। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, ये आप याद। अगला सवाल है संकट दर्श निम्न में से किसके मध्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हिमाचल और नेपाल के बीच में। अगला सवाल है थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है, यानी कौन सा दर्रा इनको जोड़ता है, तो राइट आंसर हमारा थांगला होगा, यानी कि थांगला दर्रा। अगला सवाल है उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पश्चिम मध्य भाग में। अगला सवाल है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो दूनागिरी पर्वत जो है शिखर कहाँ स्थित है पूछा गया है, पटवारी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी वर्ष 2023 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा, चमोली जिले में। अगला सवाल है जनपदों में से कोटा दून किस में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, नैनीताल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है नैनीताल में, मसूरी में, कौसानी में, माणा में, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, मसूरी। मसूरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
सी 5। 5 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ते हैं। अगला सवाल है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बद्रीनाथ जो मंदिर है वो नर व नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसको आप याद रखें। देखिए क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हुआ है। किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? पीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था 2016 में और ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था 2018 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किंगरी बिंगरी क्या हमारे सही जवाब हमारा ए होगा, दर्रे। अगला सवाल है, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अभी हाल ही में हमने ऊपर पढ़ा था ये क्वेश्चन, तो सही जवाब हमारा होगा बी, बाह्य हिमालय। अगला सवाल है, नंदा कोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 6861 मीटर। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? गन्ना पर्यवेक्षक की जो परीक्षा हुई थी वर्ष 2016 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, सुंदरलाल बहुगुणा से। हिमालय बचाओ देश बचाओ सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा अपना स्लोगन दिया गया। अगला सवाल है, देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, भू विज्ञान से। अगला सवाल है, नघोरदून किस जनपद में स्थित है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बी, नैनीताल में। अगला सवाल है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक अभियंत्रिकी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा सी, जून 2013 में जो है केदारनाथ में आपदा आई थी, जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में कैजुअलिटी हुई थी। इसमें आप याद रखें। अगला सवाल है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, ऑपरेशन सूर्य होप उत्तराखंड से संबंधित। अगला सवाल है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 86। अगला सवाल है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी ना होके हमारा सही जवाब होगा चमोली। तो बाराहोती चमोली जिले में है, ये आप याद रखेंगे, बाय मिस्टेक हो गया था ये। अगला सवाल है, लिपू लेक दर्रा स्थित है। लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पिथौरागढ़ जिले में। लिपू लेक दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में है। इसको आप जरूर याद। अगला सवाल है, दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका देहरादून। अगला सवाल है, पंचाचूली शिखर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो देखिए, कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई थी 2018 में और वीडियो की जो परीक्षा हुई थी 2021 में पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 6904 मीटर। अगला सवाल है, लंपिया धुर्रा जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पिथौरागढ़ और तिब्बत को। लंपिया धुर्रा जो है वो पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो क्षेत्रफल पूछा है कि सर्वाधिक किसका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, चमोली। अगला सवाल है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, गंगोत्री। अगला सवाल है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। और यदि आप सबसे उत्तरी जिला पूछ लेते हैं तो कौन सा आएगा? उत्तरकाशी। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी,